नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार धान अधिप्राप्ति ऑनलाइन आवेदन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी जो है इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, यानी कि जो मैंने पहले प्रक्रिया बताया था उसमें जो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब दोस्तों, आप जो सिर्फ अपने किसान पंजीकरण संख्या से जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं धान अधिप्राप्ति के लिए। अब ये किस प्रकार से होगा, आज के पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे एक और अपडेट जारी किया गया कि अब जो है आपको एलपीसी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रैयत कृषक हैं तो आपको जो यहाँ पे एलपीसी अपलोड नहीं करना होगा धान अधिप्राप्ति के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप रैयत कृषक हैं तो आपको जो यहाँ पे एलपीसी अपलोड करना होता है। अगर आप गैर रैयत कृषक हैं तो आपको जो है यहाँ पे अपना एक स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होता है। लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको जो है एलपीसी अपलोड नहीं करना होगा अगर आप रैयत किसान है फिर भी। साथ में यहाँ पे जो प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया, आपको जो सिर्फ एक पेज का फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना होगा, किस प्रकार से जो है यहाँ पे बदलाव किया गया है, आज के चुनाव को पूरा डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पे जो कुछ अपडेट जारी किया गया है सहकारिता विभाग की तरफ से उसके बारे में। तो सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों वो ये है कि अब धान अधिप्राप्ति के लिए रैयत किसान के लिए किसी भी प्रकार का कोई एलपीसी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो अपडेट ये जारी की गई है दोस्तों कि अगर आपके पास सिर्फ किसान पंजीकरण संख्या है तो अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है फिर भी आप जो यहाँ पे धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है वो ये है दोस्तों कि अगर आपका धान पैक्स में खरीदा जाता है तो आपको जो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है भुगतान कर दिया जाएगा। ये जो है नया नियम जो है बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया कि जितने भी किसानों का यहाँ पे धान खरीदा जाएगा जो कि पैक्स में लिया जाएगा उनका जो है 48 घंटे के अंदर अंदर जो उनके पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जो कुछ अपडेट निकल के आ रही थी सहकारिता विभाग की तरफ से, अब आपको जानकारी देते कि जो नया प्रक्रिया निकाला गया है उससे आप किस प्रकार से आवेदन कीजिएगा, जो नया प्रक्रिया वो क्या है और किस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको आवेदन करना है, कहां से लिंक मिलेगा, सारी चीजों के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आप नई प्रक्रिया से आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो यहाँ पे ये अपडेट निकल के आ रही है, जो यहाँ पे आप लोगों का अब एलपीसी नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है यहाँ पे आपका दैनिक जागरण का पेपर कटिंग है और यहाँ पे ये हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है। तो इसमें यही जानकारी दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो होता था यानी कि जो एलपीसी होता था वो जो है अब आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है धान बेचने में। आप जो है सहकारिता विभाग ने इसका जो है अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अगर आप सिर्फ रजिस्टर्ड किसान है तो भी आप जो यहाँ पे पैक्स में अपना धान दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कृषि विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किसानों को प्राथमिकता कृषि शाखा समिति पैक्स की ओर से धान खरीदने के स्वतः पात्र माना जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप जो यहाँ पे रजिस्टर्ड किसान है तो आपको जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आवेदन भी नहीं करना होगा तो भी आपको जो यहाँ पे धान आप अपना बेच सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। आपके पास अगर एलपीसी नहीं है तो भी आपको जो है कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे लिमिट भी बढ़ाया गया जो कि मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था एक वीडियो बनाकर कि अब जो है अगर आप रैयत कृषक है तो 250 क्विंटल बेच सकते हैं धान, और अगर आप गैर रैयत कृषक हैं तो आप जो है 100 क्विंटल अपना धान जो है अपने पैक्स में बेच सकते हैं। तो ये जो लिमिट भी बढ़ाया गया है जिसमें कि पहले 75 था इधर गैर रैयत कृषक के लिए और 200 क्विंटल था यहाँ पे जो है रैयत कृषक के लिए। तो इसमें जो है लिमिट में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया है किसानों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको जो यहाँ पे नई प्रक्रिया से आवेदन किस प्रकार से करना होगा, जो नया प्रक्रिया निकाला गया है उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि मैं जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता या फिर आपको ये वेबसाइट का पता नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे चले आना है। आपको टाइप करना है गूगल में YTDC। जैसे आप YTDC टाइप कीजिएगा सबसे पहला जो वेबसाइट आपको मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको चले आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सरकारी योजना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म में कि बिहार धान अधिप्राप्ति अब ऐसे होगा आवेदन। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एक पोस्ट यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपका एक पोस्ट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो एक पोस्ट ओपन होकर चलाएगा। आपको करना क्या, आपको जो नीचे आना है। नीचे आने के बाद सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है कि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस प्रकार से आवेदन होने वाला है, पूरी प्रक्रिया आपको जो है इसमें बताया गया। साथ में फॉर्म भी आपको दिखाया गया है। आप जो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, आप जो क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो सेम यही वेबसाइट डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, जो कि ये वेबसाइट ऑफिशियल है। और
यहाँ पे आप जो है आ सकते हैं इसका होम पेज पे। तो आपको डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ये वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, जो पहला लिंक दिया गया था वहाँ पे दिया गया था कि धान अधिप्राप्ति और फसल बीमा के लिए आवेदन करें। अभी लेकिन यहाँ पे लिंक में बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल फसल सहायता योजना हेतु यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप धान अधिप्राप्ति के लिए करना चाहते तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार जो है ये वेबसाइट आपका ओपन होता है। जो आपका ऑनलाइन अप्लाई में वेबसाइट ओपन हुआ था सेम वही वेबसाइट आपका जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे वेबसाइट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले कृषि विभाग के किसान निबंधन के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यानी अगर आपने अभी तक किसान रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद धान अधिप्राप्ति का आवेदन देने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपने धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन कर दिया है और उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप जो यहाँ से क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे धान अधिप्राप्ति के आवेदन के लिए आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो एक फॉर्म ओपन होकर चलाएगा। पूरा एक पेज का फॉर्म होगा और आपको सिर्फ यही फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले आप लोगों को यहाँ पे जो लॉगिन करना होता था, लॉगिन करने के बाद ही यहाँ पे आप आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है कृषि विभाग के किसान निबंधित संख्या, यानी कि आपको जो यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके बाद जैसे आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल आपका जो ओपन होकर चलाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डालकर सर्च पे क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे जो पूरा डिटेल जो उस किसान का है यहाँ पे ओपन होकर चला आता है। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सारा डिटेल ओपन होकर चला आया है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो डिटेल आपका ओपन हुआ है, ऊपर में आपको जो कुछ पर्सनल डिटेल होगा जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका नाम, पिताजी का नाम, ये सारा डिटेल होगा। तो इसलिए मैंने जो उसे छिपा दिया है। बाकी यहाँ पे सबसे नीचे आता है आपका बैंक डिटेल, यानी बैंक का विवरण आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले बैंक का नाम चुनना होगा, शाखा का नाम चुनना होगा, IFSC कोड अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वैसे आपका जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, फिर खाता संख्या भी लिखा हुआ रहेगा, आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप धान पैक्स में देना चाहते हैं या फिर व्यापारी मंडल में। तो आप जो है पैक्स यहाँ पे सेलेक्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पे रैयत आपका ऑटोमेटिकली जो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा वो सेलेक्ट रहेगा। अगर आप गैर रैयत सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो यहाँ पे डिटेल देना होगा जमीन का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका खाता संख्या देना होगा, खेसरा संख्या देना होगा, क्षेत्र यहाँ पे जो आपका रकबा होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जमीन के मालिक के साथ संबंध, यानी कि जो आप यहाँ पे LPC लगाने जा रहे हैं, रसीद लगाने जा रहे हैं, उसमें आपका जो संबंध क्या है, आपके नाम पर है, आपका खुद का जमीन है या आपके पिताजी का है या फिर आपके दादाजी का, जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद कुल एकड़, आपका कितना एकड़ जमीन है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कुल संभावित मात्रा, यानी कि आप कितना क्विंटल तक यहाँ पे धान देना चाहते हैं। संभावित है दोस्तों, यहाँ पे जो है एग्जैक्ट नहीं है कि आपको जितना देना है उतना ही डालिए। आपका कितना धान हो सकता है वो आपको जो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जो नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है अपना LPC अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, जो कि 1 MB से कम में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है यहाँ पे LPC अपलोड करना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हटाया नहीं गया, लेकिन जल्द ही यहाँ पे जो इसको हटा दिया जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे LPC मांगा जा रहा है, तो अभी आपको जो LPC यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे नहीं भी डाल सकते हैं। 1-2 दिन रुक जाइए, ये जो है आपका ऑप्शन ही हट जाएगा। उसके बाद आपको आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो कैप्चा दिख रहा है ये आपको यहाँ पे डालकर सुरक्षित करने पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करने पे क्लिक करते हैं तो आपके जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है लिंक होगा, उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको जो है सबमिट करना होगा। जिस तरीके से आपका फाइनल सबमिट होता था सेम उसी तरीके से आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और सिर्फ आपको जो यही एक पेज का फॉर्म भरना है और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरना है। आप जो है आप इसी तरीके से जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी कि क्या क्या जो है यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है, किस प्रकार जो है यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन अब होने वाला है धान अधिप्राप्ति के लिए, और किस प्रकार से आप जो है बिना किसी कागजात के जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।